मुझे कहानी समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से आपको शुरुआत से पूरी बात बतानी है। मैं कैलिफोर्निया के एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। यह यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रणाली का हिस्सा है। ज्यादातर बड़े विश्वविद्यालयों में एक खास दिन होता है, जिसे कॉलेज में आने वाले नए छात्रों के लिए टूर डे कहा जाता है। लेकिन असल में यह दिन पुराने छात्रों के लिए पूरे दिन पार्टी करने का बहाना होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले का यह दिन कैल डे कहलाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा का डेलटोपिया। मेरा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा से लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। कभी कभी छोटे विश्वविद्यालयों के छात्र बड़े विश्वविद्यालयों के इस खास दिन में शामिल होने के लिए ड्राइव करते हैं। मुझे पार्टी करना ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए मैं कभी नहीं गया। पर कुछ महीने पहले मैंने सोचा, अब मेरा आखिरी साल है, शायद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब दोस्तों ने कहा चलो डेल्टोपिया चलते हैं, तो मैंने हाँ कह दी। हम लोग शुक्रवार दोपहर चले, यानी पार्टी से एक दिन पहले। कार बहुत तंग थी, क्योंकि ड्राइवर राहुल के अलावा हम दीपक, अमित और अर्जुन थे। हम सब 6 फुट से ऊपर थे, तो सफर थोड़ा तंग था, लेकिन बातचीत और संगीत से रास्ता जल्दी निकल गया। जब हम आइसला विस्टा पहुंचे तो करीब 1 घंटे तक पार्किंग खोजते रहे, लेकिन नहीं मिली। डेल्टोपिया इतना लोकप्रिय है, जैसे ही हम हार मानने वाले थे, राहुल ने अपनी बातों से एक सॉरोरिटी लड़की को मनाकर पार्किंग की एक जगह दिलवा ली। हम सब उस पर हंस पड़े। सब कुछ सही चल रहा था। राहुल की बहन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा में तीसरे साल की छात्रा है। उसने हमें अपने अपार्टमेंट के फर्श पर सोने के लिए जगह दी। ये सुनने में कुछ लोगों को सही न लगे, लेकिन डेल्टोपिया के दौरान सोने की जगह मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह और उसके रूममेट्स बहुत अच्छे थे, इसलिए हम उनके साथ उस रात पार्टी करने लगे, जबकि असली पार्टी अगले दिन शुरू होनी थी। अब एक बात बताता हूँ, राहुल बहुत मिलनसार है और उसके कई जानकार हैं। उसका एक दोस्त अमीर है जो थोड़ा परेशानी वाला है। मैं दोस्त शब्द अपने मन से कह रहा हूँ। अमीर वह लड़का है जो हर ग्रुप से चिपकता रहता है, लेकिन कभी असल में उसका हिस्सा नहीं बन पाता। वह असुरक्षित, जोर से बोलता है, हर बातचीत को अपनी तरफ मोड़ लेता है और हमेशा ध्यान चाहता है। और हाँ, इससे पहले कि आप मुझे गॉसिपर कहें, अमीर ने मेरे और मेरे दोस्तों के साथ पहले भी बुरी बातें की हैं, इसलिए मुझे उसका सच बताने का अधिकार है। अमीर ने राहुल को बताया था कि वह भी डेल्टोपिया जा रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह कहाँ रहेगा या किसके साथ होगा। वह हमारी योजना का हिस्सा नहीं था और हम लोगों ने सफर के दौरान उसका जिक्र भी नहीं किया। जब हम राहुल की बहन के अपार्टमेंट में पहुंच गए, तो हमने शराब खरीदने बाहर जाने का फैसला किया। शराब की दुकान से खरीदारी करके निकलते ही हमने देखा कि अमीर आराम से सड़क किनारे खड़ा था, हाथ जेब में। हमने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए, पर वह हमारे पीछे चलने लगा, जैसे कि पहले से ही हमारे साथ था। थोड़ा आगे जाकर अमीर ने पूछा, तुम लोग मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? क्या यह लड़का दिमाग से खाली है? जाहिर है कि हम हैरान थे। हमने कभी योजना नहीं बनाई थी कि उससे मिलेंगे। राहुल ने भी उसे हमारा ठिकाना नहीं बताया था। हमने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे, इस सोच के साथ कि अब क्या होगा। जब हम अपार्टमेंट पहुंचे तो मुश्किलें बढ़ गईं। अमीर ने बाथरूम इस्तेमाल करने को कहा। राहुल ने अनिच्छा से अनुमति दी। राहुल की बहन ने दरवाजा खोला तो अमीर ने कहा, मैं यहां रह रहा हूं, और बिना पूछे अंदर चला गया। राहुल की बहन उसे नहीं जानती थी, इसलिए उसने समझ लिया कि वह हमारे साथ है। राहुल को पता चला कि अमीर झूठ बोल रहा है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने साफ कह दिया कि उसे जाना होगा, वह यहां नहीं रह सकता और झूठ बोलना हद से बाहर है। अमीर आसानी से नहीं गया। वह लगभग 20 मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और वापस अंदर आने की कोशिश करता रहा। राहुल ऐसा लड़का नहीं जो झुकता हो, इसलिए अमीर को अंततः जाना पड़ा। उसके बाद हमने खूब शराब पी और सच कहूं तो अमीर ही सबके विषय पर था।
बाद में हमें पता चला कि राहुल ने अपना आईफोन लोकेशन अमीर के साथ शेयर किया था, जिसका मतलब था कि अमीर हमें ट्रैक करके अपार्टमेंट तक आया था। इसके बाद का दिन डेल्टोपिया का दिन था, जो काफी मजेदार था। शाम तक सारी मस्ती खत्म हो गई तो हम 5 और दोस्तों से मिले और कुल 10 लोग राहुल की बहन के अपार्टमेंट में आराम करने लगे। हमने बाकी दोस्तों को अमीर की कहानी बताई, जो वे भी चौंक गए। हमारे एक दोस्त राकेश ने कहा कि उसे लगता है कि उसके पास अमीर का लोकेशन है। उसने फोन निकाला और हमने देखा कि वह नीला बिंदु लगभग हमारे ऊपर ही था। जैसे ही हमने इस बारे में कहा, वह बिंदु तेजी से दूर होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अमीर कार से हमें देख रहा था और अब दूर जा रहा है। यह अजीब था। अमीर का 2 बार आना लगभग पागलपन जैसा था, खासकर जब राहुल ने पहले ही उसे साफ कहा था कि वह यहां मौजूद नहीं हो सकता। हमें शायद इस स्थिति को पहले ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। यह रवैया अमीर के लिए भी असामान्य था। फिर भी हम सब उसकी इस अजीब फिक्सेशन पर हंसते रहे और पार्टी जारी रखी। उस रात जब हम सब सो चुके थे, मैं अचानक देर रात जाग गया। मुझे ठीक से स्थिति समझने का मौका नहीं मिला था कि कहीं से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मैंने खड़े होकर देखा कि शायद कोई और जागा नहीं था, क्योंकि सब नशे में सो रहे थे। मैंने जल्दी समझ लिया कि मैं ही कुछ कर सकता हूं। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, तो मैंने पास पड़ी खाली वाइन की बोतल उठा ली, गहरी सांस ली और आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा कि बालकनी की तरफ जाने वाला स्लाइडिंग दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था। मंजिल पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था और आसपास कांच के छोड़े बिखरे थे। मुझे यकीन हो गया कि यह अमीर ने किया था। मैं अपने दोस्तों को जगाने के लिए आगे ही बढ़ा था कि मैंने कोने से दराज के दरवाजे का हैंडल हिलते देखा। मैं डर गया। मुझे लग रहा था कि अमीर इतना आगे तक जाने का हिम्मत नहीं रखता, लेकिन उस समय उसका अंदर होने का डर हो गया। मैं दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन अपनी समझदारी से बचाव किया और वापस जाकर राहुल को जगाया ताकि वह मेरे साथ चल सके। हम दोनों लिविंग रूम में गए, लेकिन तब तक दरवाजा खुला था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अमीर कहीं नजर नहीं आया। तब राहुल दराज की ओर गया और एक बड़ा किचन चाकू निकाला। मैं हैरान रह गया। अमीर दरवाजे के पीछे चाकू लेकर खड़ा था, शायद मुझे चोट पहुंचाने के लिए। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा कि बालकनी की तरफ जाने वाला स्लाइडिंग दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था। मंजिल पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था और आसपास कांच के छोड़े बिखरे थे। मुझे यकीन हो गया कि यह अमीर ने किया था। मैं अपने दोस्तों को जगाने के लिए आगे ही बढ़ा था कि मैंने कोने से दराज के दरवाजे का हैंडल हिलते देखा। मैं डर गया। मुझे लग रहा था कि अमीर इतना आगे तक जाने का हिम्मत नहीं रखता, लेकिन उस समय उसका अंदर होने का डर हो गया। मैं दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन अपनी समझदारी से बचाव किया और वापस जाकर राहुल को जगाया ताकि वह मेरे साथ चल सके। हम दोनों लिविंग रूम में गए, लेकिन तब तक दरवाजा खुला था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अमीर कहीं नजर नहीं आया। तब राहुल दराज की ओर गया और एक बड़ा किचन चाकू निकाला। मैं हैरान रह गया। अमीर दरवाजे के पीछे चाकू लेकर खड़ा था, शायद मुझे चोट पहुंचाने के लिए। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। राहुल और मैंने बाकी लोगों को जगाया और पूरा अपार्टमेंट चेक किया कि कहीं अमीर छुपा ना हो। हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन वे ज्यादा मदद नहीं कर सके। सिर्फ एक पुलिस रिपोर्ट बनी। पुलिस ने बताया कि डेल्टोपिया के दौरान ऐसी संपत्ति क्षति आम होती है और हम ऐसे कई पीड़ितों में से एक थे। आप पूछेंगे कि हमने क्या लोकेशन का सबूत नहीं दिया। अमीर ने राकेश के साथ अपनी लोकेशन शेयर करना बंद कर दिया था, इसलिए हमारे पास पुलिस को दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। हमें अगले दिन अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। राहुल को बहन और उसके रूममेट्स को वहां छोड़ना बहुत डरावना लगा, खासकर ये जानते हुए कि अमीर एक बार अंदर घुस चुका था। गाड़ी में बैठते हुए राहुल ने अमीर को एक लंबा मैसेज लिखा।
मैं वो मैसेज यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैसेज डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि अमीर ने राहुल को ब्लॉक कर दिया था। हम सभी भी ब्लॉक हो गए थे। अगले कुछ हफ्तों तक हमें उससे कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से गायब हो गया। मैं अब भी इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अमीर जितना आक्रामक दिखता है, उसका हिंसक इतिहास नहीं है। मैंने हमेशा उसे थोड़ा शांत समझा था। वह हम सबका पता जानता है, इसलिए मैं लिखते हुए भी डर रहा हूं कि कहीं वह कोई बड़ा कदम ना उठा ले। अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट दूंगा।